क्या आप जानते हैं कि चाहे रतन टाटा हो या फिर लेट एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान हो या फिर धोनी, इन सभी महान हस्तियों ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को पार करके सफलता के शिखर को छुआ है। मगर वो कठिन दौर था कौन सा, और वो कौन सा फॉर्मूला था जिसे उन्होंने अपनाया, और जिसे अपनाकर अगर वो सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्योंकि इस दुनिया में असंभव तो कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस दौर में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं वो है शनि की 7:30 का वक्त, जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। लेकिन इसी दौरान आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, खास तौर से 2024 के शनि के साल में, जिसमें शनिदेव अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स बांट रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं और गलती करने वालों को सजा भी। भले ही साल का आधे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी घबराइए मत, क्योंकि समय बाकी है। पर क्या आप तैयार हैं? क्योंकि शनि से डरने की नहीं, बल्कि उनको समझने की जरूरत है आपको। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। राधे राधे एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो बिना देरी किए शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको शनिदेव, जिनके पास न्याय और कर्म का डिपार्टमेंट है, उनको समझने में और उनकी 7:30 को समझने में मदद करेगी। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक रमेश नाम का साधारण सा व्यक्ति रहता था। छोटे से शहर में एक अच्छा और ईमानदार और मेहनती शिक्षक, जिसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती थी, जिस बात से वो बहुत परेशान रहता था। उसका जीवन ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब जब लोगों से वो अपनी परेशानी के बारे में बात करता, सभी उसे सलाह देते कि जाकर किसी पंडित से बात करो। उसने जाकर एक पंडित से मुलाकात की, ज्योतिषियों से भी पूछा, जिन्होंने उसे बताया कि उसकी कुंडली में शनि की 7:30 लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसे भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। पंडितों और ज्योतिषियों के कहने के हिसाब से उसने भगवान शनि की आराधना करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी उसका प्रॉब्लम से नाता टूट ही नहीं रहा था। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही थी। तब एक दिन एक धार्मिक स्थल पर, एक धार्मिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात तो एक महात्मा से होती है, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लग जाती है, क्योंकि महात्मा उसे एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो उसके जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ देता है। महात्मा उससे कहते हैं कि बेटे, शनिदेव की पूजा करना सिर्फ एक विधि है, असली बदलाव तुम्हें तुम्हारे अपने कर्मों में लाना होगा। उन्होंने रमेश को समझाया कि शनि को एक सख्त शिक्षक की तरह समझो, जो हर वक्त अपने छात्रों पर नजर रखता है। जैसे एग्जाम हॉल में टीचर अपने साथ वाले बच्चे के साथ साथ उससे एक आगे और उसके पीछे बैठे एक बच्चे पर भी एक साथ नजर रखता है, वैसे ही शनि की 7:30 भी होती है, जो ढाई साल तक अपनी राशि के साथ साथ उससे एक आगे की और एक पीछे की राशि पर भी अपना प्रभाव रखती है। ऐसे में यदि तुम्हें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने हैं, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को सुधारना होगा, तब तुम शनि की कृपा पा सकोगे, क्योंकि शनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का न्याय देते हैं। तो अगर तुम उनकी पूजा करते हो, उससे तुम अपने जीवन में चुनौतियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर जो चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आ रही है उन्हें अच्छे कर्मों के जरिए तुम हल करोगे, तो जरूर अपने जीवन में नए बदलाव ला सकोगे। और तब उसी दिन से रमेश ने महात्मा की इस सलाह को अपने दिल से अपना लिया और अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपने शिक्षण को केवल एक काम के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्म के रूप में लिया। उसने छात्रों की समस्याओं को समझा और उनके आत्म संस्कार पर भी ध्यान दिया। ना वो अब उन्हें पढ़ा रहा था, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना रहा था। रमेश ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी, गांव में सफाई अभियान चलाए और स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया। उसने समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। रमेश ने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और वो हर कार्य को करने के लिए पहले से और अधिक बेहतर हो चुका था।
और चारों ओर से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तैयार, क्योंकि धीरे धीरे रमेश की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसकी समस्याएं कम होने लगी थी और गांव में वो एक आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित होने लगा था। उसने ये महसूस किया कि शनिदेव की पूजा का असली मतलब सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शनिदेव का असली उद्देश्य हमें हमारे कर्मों को सुधारने और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होता है। इसीलिए जब भी साढ़े साती हमारी जिंदगी में आती है तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो देखिए, मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर आप भी अपने जीवन में शनि की साढ़े साती से जूझ रहे हैं तो यही वक्त है, आप अपने जीवन को सफलता के शिखर पर लेकर जा सकते हैं। आप खुद को उन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपने जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आना होगा, ईमानदार बने रहना होगा और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने हाथों को हमेशा खुला रखना होगा। फिर देखिए आप शनि की कृपा कितनी जल्दी पाएंगे। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है? और ये वीडियो, ये कहानी आज की कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दो और हमारे इस खुद के एक्सप्लोर करने के सफर में साथी बनने के लिए मेरे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन के बटन को जरूर टैप करना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे भी देख सको। फिलहाल वक्त जाने का है, नई वीडियो में फिर लौटूंगी जल्दी से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। राधे राधे।